हेलो दोस्तों। जब अर्चना हॉस्पिटल में एडमिट थी तो अर्चना की डिलीवरी होने वाली थी। अर्चना जोर जोर से चीखें मार रही थी। अर्चना की चीखें सुनकर आसपास की सारी नर्सें अर्चना के पास आ जाती हैं और जब अर्चना को डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है तो जब वहां राकेश नाम का डॉक्टर आता है तो जैसे ही अर्चना राकेश को देखती है तो राकेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि राकेश कोई और नहीं था बल्कि अर्चना का तलाकशुदा पति था। तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ एकदम हैरानी से देखते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। ये कहानी है उत्तराखंड की। ये एक सच्ची घटना है। राकेश और अर्चना उत्तराखंड में रहते थे और जब दोनों की नई नई शादी हुई थी तो दोनों अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन जो अर्चना की सास थी वो बहुत ज्यादा लालची किस्म की इंसान थी। वो हमेशा अर्चना को दहेज की वजह से परेशान किया करती थी। अर्चना एक गरीब घर से थी। अर्चना के पिता ने ज्यादा दहेज नहीं दिया था। जैसा उनसे हुआ उन्होंने अपनी बेटी की शादी वैसे की जितना दिया गया उतना दे पाए। लेकिन अर्चना की सास को ये सब अच्छा नहीं लगा। वो अर्चना को हमेशा दहेज की वजह से परेशान करती थी। और जो अर्चना की सास थी वो अपनी बेटी को भी अर्चना के खिलाफ भड़काया करती थी और कहा करती थी कि अपनी पत्नी को बोल अपने मायके से दहेज लेकर आए। तो जो अर्चना का पति था वो अपनी माँ की बातें कुछ ज्यादा ही मानता था। अपनी माँ के कहे में कुछ ज्यादा ही चलता था। वो अर्चना की तो बहुत कम सुनता था और अपनी माँ की हर बात माना करता था। तो ऐसे ही राकेश भी अर्चना को परेशान करने लगा और अर्चना से कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपने घर से दहेज लेके आओ। मैंने तुम्हारे पिता से सोने की चेन मांगी थी लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे नहीं दी। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुझे सोने की चेन चाहिए जो कि तुम्हारे पिता ने शादी में देने के लिए हाँ कहा था। तो अर्चना उनसे कहती है कि देखो, मेरे पिता बहुत गरीब हैं। उन्होंने शादी में जितना किया उतना ही बहुत है और मैं उनसे जाके और कुछ नहीं मांग सकती। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी वजह से अपने पिता को परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे सिवा मेरी और भी बहन है जिनकी शादी करनी है मेरे पिता ने। अकेली मैं ही नहीं हूं जो कि मैं सब कुछ वहां से तुम्हारे लिए ले आऊं। अर्चना को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, जो कि उसके ससुराल वाले उसे बार बार परेशान कर रहे थे। अर्चना ने फैसला कर लिया था कि अगर ये मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो मैं नहीं रहूंगी, लेकिन अपनी वजह से अपने पिता को परेशान नहीं करूंगी। तो इस तरीके से जो राकेश होता है वो अपनी पत्नी अर्चना को डिवोर्स दे देता है और अर्चना भी अपने पति से कह देती है कि ठीक है, मैं आज के बाद कभी तुम्हारे आस पास भी नजर नहीं आऊंगी और जो तुम्हें अच्छा और जो तुम्हारी ख्वाहिश से पूरी करे आप उससे शादी कर सकते हो।
अर्चना ये कहकर चली जाती है और अकेली जाके किसी शहर में रहने लगती है। तो जब अर्चना अकेली होती है तो मतलब किसी कंपनी में काम करने लग जाती है वो। तो अर्चना दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पे हर लड़का मिर मरता था। तो अर्चना जिस कंपनी में काम करने के लिए जाया करती थी, वहां उसे एक लड़के से प्यार हो गया। तो वो लड़का भी अर्चना को पसंद किया करता था और थोड़ा थोड़ा अर्चना भी उसे पसंद करती थी। लेकिन अर्चना को भी एक जीवन साथी की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त वो बिल्कुल अकेली रह रही थी। अर्चना वापस अपने माँ बाप के पास भी नहीं गई थी, क्योंकि वो अपनी वजह से अपने माँ बाप को तकलीफ देना नहीं चाहती थी। तो इस तरीके से अर्चना एक अजनबी शहर में अकेली रहने लगती है। तो जब उस कंपनी में उस लड़के से मतलब कि अर्चना बात करती है, मिलती जुलती है, तो अर्चना को बहुत अच्छा लगता था उसके साथ रहना। तो जैसे उनकी धीरे धीरे उनकी मुलाकात जैसी बढ़ी, तो उन दोनों की एक दूसरे से प्यार हो गया। ऐसे ही थोड़े दिन उनका प्यार का सिलसिला चलता रहा। तो अर्चना ने कहा कि अगर आप मुझसे इतना ही सच्चा प्यार करती हो तो क्यों नहीं मेरे साथ शादी कर लेते। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो अर्चना ने कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए मानेंगे। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पिता नहीं है, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है, तो मेरी माँ मान ही जाएगी। तो इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद लड़का अर्चना को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ को बताता है कि माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। तो जो वो लड़का था उसकी माँ भी भोली भाली सी थी, तो उस लड़के से कुछ नहीं बोलती और खुशी खुशी अर्चना को अपना लेती है। तो जब कुछ साल बीत चुके थे, उसके बाद अर्चना प्रेग्नेंट होती है। लेकिन एक ऐसा इत्तेफाक होता है कि जब अर्चना प्रेग्नेंट होती है, तो जब उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो अर्चना को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन जिस हॉस्पिटल में अर्चना को ले जाया गया था, उस हॉस्पिटल में जो अर्चना का पहला पति था, वहां का डॉक्टर था। ऐसा इत्तेफाक अर्चना के साथ हुआ था जो कि अर्चना सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान से उसने कभी ना देखने का वादा किया था, उस इंसान का सामना इस तरीके से होगा और जब वो इस हालत में होगी। तो जब अर्चना के सामने उस हॉस्पिटल में उसका पहला पति राकेश उसके सामने आता है, तो अर्चना के और उन दोनों की होश उड़ जाते हैं और एक दूसरे का सामना करने में उन दोनों को बहुत ज्यादा ही मतलब कि अजीब लगता है, क्योंकि उन दोनों का सामना बहुत सालों बाद हुआ था। उससे पहले उन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। राकेश को ये देखकर मतलब कि जेलसी फील हो रही थी कि अर्चना किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो अर्चना को पहले ही डिवोर्स दे चुका था। तो इस वजह से वो कुछ बोल नहीं सकता था। तो उससे चुपचाप अपना काम करने लगा और कुछ देर बाद अर्चना एक बेटे को जन्म देती है। तो दोस्तों, ये थी अर्चना की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूं।